हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। माई सेल्फ प्रतीश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ चैप्टर 11 जो क्लास 6 का है। ये लास्ट चैप्टर है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग का पूरा एक हिस्ट्री पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं मरुतासमी जो कि एंड आयरन पिलर। इसमें देखते हैं मरुतासमी वाज सो एक्साइटेड हिज ब्रदर एंड प्रोपेल्ड हिज व्हील चेयर ऑल अलोंग द डस्टी स्टोनी पाथ एंड टावरिंग कुतुब मीनार। मतलब ये बच्चा है जो कि इसका व्हील चेयर, मतलब ये विकलांग है जिसको बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये व्हील चेयर को सहारे इसका जो भाई है डस्टी स्टोनी पाथ पार्ट ऑफ द टावरिंग कुतुब मीनार एंड मेटल रैम्प, उस सारी चीज़ों को देखता है, मेटल रैम्प और कुतुब मीनार। इट हैड बीन टफ बट नॉट इट वॉज हियर इट फ्रंट ऑफ फेमस आयरन पिलर इट वॉज अनफॉरगेटन एक्सपीरियंस। मतलब कि एक आयरन पिलर है और ये अनफॉरगेटन, इसके पास जिसको कभी भुलाया नहीं जाता, ऐसा एक्सपीरियंस है। सबसे पहले यहाँ पे एक आयरन पिलर क्या होता है, तो आयरन पिलर एट द मेहरौली जो कि दिल्ली में है। इट्स रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट का एक स्किलों में से एक है। इट इज़ मेड ऑफ 7.2 मीटर हाई एंड वेट 3 टन है और मेड अबाउट 1500 ईयर एगो। और वी नो दैट डेट बिकॉज एन इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर मेंशनिंग रूलर नेम चंद्रा प्रोबली बिलोंग टू द गुप्ता डायनेस्टी। किसके द्वारा बनाया गया? चंद्र के द्वारा, जो कि गुप्ता डायनेस्टी थे। एंड अमेजिंग ऑफ द फैक्ट एंड पिलर ऑफ द रस्टेड ऑल दीज ईयर्स। देखिए क्या था, ये जो आयरन पिलर एट द मेहरौली दिल्ली विच रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ स्किल एंड इंडियन क्राफ्ट। मतलब क्या था कि मेहरौली वाला जो पिलर है, मतलब जो मेहरौली में है आयरन पिलर, ये एग्जाम्पल है लोगों की स्किल, मतलब उनके स्किल क्राफ्ट का जो स्किल है उसके बारे में। तो लगभग ये 7.5 मीटर हाई है, 3 टन जो है इसका वेट है और जो 1500 ईयर एगो है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चली, गुप्ता डायनेस्टी का एक पार्ट है। अब यहाँ पे मेटलर्जी की बात कर लेते हैं। तो एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी मेड मेजर कंट्रीब्यूशन मेटलर्जिकल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। आर्कियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशंस हैव शोन दैट हड़प्पा वेयर मास्टर क्राफ्टमैन एंड हैड नोन एट कॉपर मेटलर्जी। मतलब जो हड़प्पा वाले लोग थे जो कॉपर मेटलर्जी के बारे में जानते थे। देन इवर मैन्युफैक्चर ब्रोंज बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन। फिर टिन और कॉपर को मिक्स करके ब्रोंज बनाया जाता है, बिलोंग टू द ब्रोंज एज। एंड दिस सक्सेसर बिलोंग टू आयरन एंड इंडिया प्रोड्यूस हाईली एडवांस टाइप्स ऑफ आयरन फोर्ज एंड आयरन रॉड एंड आयरन कास्ट आयरन। ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग इन ब्रिक्स एंड स्टोन। तो स्किल द स्किल ऑफ आवर क्राफ्ट पर्सन आल्सो अपेरेंट एंड बिल्डिंग दैट हैव सर्वाइव्ड सच एज स्तूप। उन्होंने क्या बनाया? स्तूप। स्तूप मीन्स होता था माउंट, व्हाइल देयर इज सेवरल काइंड्स ऑफ स्तूप, राउंड एंड टाल, बिग एंड स्मॉल थे। बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े स्तूप्स थे। दे हैव सर्टेन कॉमन फीचर, उनके पास कुछ कॉमन फीचर्स थे। जनरली स्मॉल बॉक्स प्लेस एट द सेंटर एंड हार्ट ऑफ द स्तूप। मतलब एक स्मॉल बॉक्स सेंटर में होता था जिसको हार्ट ऑफ स्तूप बोलते थे, जिसमें कंटेंट बोर्डली रिमाइंस सच एज टीथ, बोन्स, एसेज एंड बुद्धा हिज फॉलोअर्स एंड दिस इज यूज्ड एज वेल एज प्रीशियस स्टोन एंड कॉइन्स। देखो, लोग बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स थे और जैसे उसमें से कंटेंट बहुत सारी चीज़ें जो हार्ट मिला उसमें क्या रखते थे? टीथ, बोन्स, ऐसे ये सारी चीज़ें वो लोग रखते थे और वो ज़्यादातर यूज करते थे। प्रीशियस स्टोन और कॉइन्स उस समय भी वो लोग यूज करते थे। ये सारे एविडेंस हमें मिले हैं। अभी एक आप देख लीजिए, सांची का स्तूप है जो कि आप लोग पढ़ेंगे। तो दिस बॉक्स नोन एज अ रेलिक कास्केट, नोन एज रेलिक कास्केट। अगर क्या बोलता था तो आप लोग बताओगे, एक हार्ड जैसा कुछ होता था जिसमें टीथ वगैरह सारी चीज़ें लोग रखते थे, उसको रेलिक कास्केट बोलते थे। वाज कवर्ड विथ अर्थ एंड लेटर एंड मड ब्रिक्स एंड बेक ब्रिक्स आर एडेड टू द टॉप। मतलब या तो उसके ऊपर बेक ब्रिक्स या मड ब्रिक्स लगा देते थे, उसको सील कर देते, बंद कर देते थे। एंड देन डोम लाइक स्ट्रक्चर वाज समटाइम्स कवर्ड विथ कार्व स्टोन स्लैब्स। इन्होंने डोम लाइक स्ट्रक्चर और कार्व स्टोन स्लैब से मिलकर बना हुआ है। तो ऑफन ए पाथ नोन एज द प्रदक्षिणा, जिसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ, जिसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ, was laid around the stoop. This was surrounded with the railing. Entrance to the path was through gateway. Entrance कहाँ पे था? Gateways and devotee walk around the stoop in the
क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसा? क्लॉकवाइज। आपको पता है घड़ी ऐसे क्लॉकवाइज घूमती, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन था। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं डायरेक्शन एज ए रिमार्क डिवोशन बोथ रेलिंग एंड गेटवेज वेयर ऑफन डेकोरेट विद स्कल्पचर। ये सारे जो थे किससे मतलब कि कैसे डेकोरेटेड थे, तो स्कल्पचर से। फाइंड अमरावती ऑन मैप 7। दिस वाज प्लेस वेयर ए मैग्निफिशिएंट स्तूप वंस एग्जिस्टेड। मतलब ये वो जगह है जहाँ पे मैग्निफिसेंट स्तूप मतलब बनाए गए थे। अब इसमें वंस एग्जिस्टेड मतलब एक बार बनाया गया। स्टोन कार्विंग फॉर डेकोरेटिंग एंड स्तूप वेयर मेड अबाउट 2000 ईयर एगो। और ये सारे स्तूप क्या बनाए थे? तो 2000 ईयर एगो बनाए गए थे, मतलब पहले बनाए गए थे। अदर बिल्डिंग वेयर फॉलोड आउट ऑफ रॉक्स एंड मेक आर्टिफिशियल कैप्स। ये सारी चीज़ें बनाई गई। सम अदर वेयर वेरी एलाबोरेटेड डेकोरेटेड विथ स्कल्पचर एंड पेंटेड वॉल्स। सम ऑफ द अर्लियर हिंदू टेम्पल वेयर आल्सो बिल्ड एट दिस टाइम। Deities such as Vishnu, Shiv, Durga worshipped in these shrines. The most important part of the temple was room known as गर्भगृह। ये देखिए फ्रेंड्स क्या था? स्तूप एग्जिस्टेड मैनी ऑफ द स्टोन कार्विंग, मतलब ये बनाए गए थे किससे बनाए? स्तूप वंस एग्जिस्टेड मैनी स्टोन्स कार्विंग फॉर डेकोरेटिंग स्तूप एंड मतलब स्तूप को जो डेकोरेट करने के लिए बहुत सारे कर्व स्टोन लगाए गए थे अगल बगल, जो कि 200 साल पुराने थे। अब यहाँ पे अदर बिल्डिंग हलोड, कुछ बिल्डिंग वैसे खाली पड़े थे, आर्टिफिशियल केव टाइप में था और वहाँ पे डेकोरेट करके रखा गया था, पेंट वगैरह वॉल वगैरह पेंट करके रखी गई थी। वहाँ पे हिंदू टेम्पल भी मिले हैं, बहुत सारे हिंदू टेम्पल जैसे विष्णु, शिव, दुर्गा, ये सारी लोगों की पूजा की जाती थी। और ये एक खाली रूम होता था जिसको लोग क्या बोलते थे? गर्भगृह। क्या बोलते थे? गर्भगृह। तो वेयर इमेज ऑफ द चीफ डेटी एंड performed and religious ritual and devotee offered worship to the deity। आगे बात करेंगे बृहत गांव। जो बृहत गांव है एन अर्ली टेम्पल बृहत गांव उत्तर प्रदेश, जो कि मिला है बिल्ट अबाउट 1500 साल एगो। इट वाज मेड बेक ब्रिक, किससे मिला है? बेड ब्रिक से। और टॉप राइट मोनोलिथिक एंड महाबलीपुरम, ये सारी जगह पे मिला है। ईच दीज कर्व्ड आउट ऑफ द ह्यूज सिंगल पीस स्टोन एंड दे आर नोन एज मोनोलिथिक। इसको किस नाम से जाता था? मतलब सिंगल पीस स्टोन हो गया तो मोनोलिथिक नाम से जाना जाता था। ओपन एज द बृहत गांव ए टावर नोन एज द शिखर। जो टावर होता था उसको क्या बोलते थे? शिखर। बिल्ड टॉप ऑफ द गर्भगृह, ये किसके ऊपर बनाया जाता था? गर्भगृह के ऊपर। टू मार्क आउट द सेक्रेड प्लेस एंड बिल्डिंग। शिखर्स रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग। मोस्ट टेम्पल्स आल्सो हैड अ स्पेस नोन एज मंडप। मतलब इन टेम्पल के बीच जो स्पेस था उनको किस नाम से जानते हैं? मंडप। इट वाज अ हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल। यहाँ पर एक हॉल था जिसमें पीपल क्या करते थे? अपनी असेंबली, मतलब जो मीटिंग वगैरह करते थे वो सारी चीज़ें इसमें किया करते थे। आगे बात करते हैं फाइंड महाबलीपुरम इन अय्योर, जो कि मैप 7 है। फाइनेस्ट स्टोन एंड टेम्पल्स वेयर बिल्ड एंड दीज टाउन, सम ऑफ दीज आर नोन। हाउ वेयर स्तूप एंड टेम्पल बिल्ड। अब स्तूप और बेल्ट आजकल तो फ्रेंड्स हम देखते हैं बड़ी बड़ी मशीनें सारी चीज़ें लगी होती है, लेकिन उस समय आप लोग ज़रा सोचिए कि उस समय स्तूप्स कैसे बनाए जाते थे, क्योंकि उतनी ऊंचे पत्थर, ऊंचाई पर पत्थर ले जा पाना मुश्किल था। तो कैसे बनाया जाता था? देयर वर सेवरल स्टेज इन बिल्डिंग स्तूप और टेम्पल। बहुत सारे स्टेज होते थे स्तूप और टेम्पल बनाने में। यूजुअली काइंड्स ऑफ क्वीन किंग्स और क्वीन डिसाइडेड टू बिल्ड दिस इट एज इट वाज ए एक्सपेंसिव अफेयर। मतलब जब इसको डिसाइड कर लेते थे, एक एक्सपेंसिव चीज़ थी। फर्स्ट गुड्स क्वालिटी स्टोन, पहली क्वालिटी क्या थी? अच्छी क्वालिटी की स्टोन हैड टू फाउंड क्वायर एंड ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस वाज ऑफन केयरफुली। मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत केयरफुली था। एंड चूजन फॉर न्यू बिल्डिंग हियर दिस रफ ब्लॉक स्टोन हैड टू बी शेप्ड एंड कार्व्ड इनटू द पिलर। मतलब उसको एक बिल्डिंग के अंदर उसको मतलब शेप करके उसको एक पिलर बनाया जाता था। एंड फ्लोर एंड सीलिंग भी बनाई जाती थी। दीज हैड टू बी प्लेस्ड ऑन द प्रीसली एंड राइट पोजीशन। मतलब ये प्रीसली एक हिसाब से देखा जाए पिछली और एक राइट पोजीशन पर रखा जा सके, मतलब कि इस तरीके से। देखिए उस समय तो ट्रांसपोर्ट, आज हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बस उस समय कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटर नहीं था।
तो हम लोग कैसे सारी चीज़ें कहीं से ला के उसको बाद बनाते, मतलब काफ़ी साल लग जाते होंगे फ्रेंड्स। तो जैन मोनेस्ट्री फ्रॉम उड़ीसा, 2 स्टोरी बिल्डिंग वाज कार्व आउट दिस रॉक सरफेस। ये 2 स्टोरी बिल्डिंग आपको दिख रही है। तो रूम्स जैन मॉन्क्स लिव्ड इन द मेडिटेट एट दिस रूम्स, मतलब क्या होते थे, ये वो रूम है जहाँ पर जो जैन थे वो मेडिटेशन करते थे यहाँ पे। डिफरेंट फ्रॉम द इलस्ट्रेशन बिलो, स्कल्पचर रूम नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। एंड कैन यू सी हाउ, अब नीचे एक म्यूजियम का रूम देखेंगे न्यू दिल्ली में, एंड नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। कैन यू सी हाउ सम ऑफ द केव्स में भी हैव बीन हॉलोड। देखिए यहाँ पे क्या बता सकते हैं, कैन यू सी हाउ सम ऑफ द केव्स हैव बीन हॉलोड आउट, तो कितने ज़्यादा जो सेम केव थे वो वैसे खाली पड़े हुए थे। किंग्स एंड क्वींस प्रॉब्ली स्पेंड मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी टू पे द क्राफ्ट पर्सन हु वर्क बिल्ड दिस स्प्लेंडेड एंड स्ट्रक्चर। मतलब जो राजा थे वो अपना पैसा कहाँ, ट्रेजरी का जो उनका खजाना था उसको कहाँ कर देते थे, जो क्राफ्ट बनाना था, जो सारे चीज़ें स्टेब्लिश करता था उन सबको दे देते थे। बिसाइड व्हेन डिवोटी केम टू विजिट द टेम्पल ऑफ स्तूप ऑफन bought gift and were used to decorate and building for the example association every work and paid for the beautiful gateway of सांची। देखिए क्या था, किंग एंड क्वींस जो हमने देखा कि वो अपना सारा पैसा कहाँ दे देते थे, केम टू विजिट टेम्पल और स्तूप, मतलब क्या होता था स्ट्रक्चर, मतलब जो स्ट्रक्चर बनाते थे उनको देते थे, पे कर देते थे। बिसाइड व्हेन डिवोटी केम टू विजिट टेम्पल स्तूप they often brought gift and used to decorate building for the example and associate every work and paid one of the beautiful gateway of सांची। जैसे इसमें हम सांची के देखेंगे, जो एवरी आते थे देखेंगे यहाँ पे डिवोटी आते थे, वो क्या करते थे, इसको एकदम डेकोरेट करते के बनाए जाते थे। among the others who paid the decoration were merchant, जो डेकोरेशन का पेड करते थे वो कौन करता था, मर्चेंट, फार्मर्स, गार्लैंड्स, परफ्यूमर्स, स्मिथ एंड 100 of men's and women, they are known as their names which were inscribed on the pillar, मतलब वो अपना नेम इंस्क्राइब कराते थे जो पिलर पे इंस्क्राइब रहता था। so when you get chance visit of these building, remember how several hundreds of people probably work to construct or decorate them। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोगों को आज से ही नहीं, देखो अगर अयोध्या वगैरह में अगर आप देखेंगे या फिर कहीं भी मंदिरों पे देखेंगे, कोई पत्थर पे अगर वो कराया तो अपना नाम लिख देता था। तो वैसे सारी चीज़ें जैसे राजा जो बिल्डिंग पे कर देते, उसके बाद जो पिलर्स डेकोरेट का काम करते थे और सारे लोग करते थे, और व्यापारी लोग करते थे, और भी सारे लोग जो थे वहाँ के किसान लोग वो लोग करते थे, अपना नाम इंस्क्राइब करा देते थे। उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। पेंटिंग की देखते हैं। तो पेंटिंग ऑन द मैप 7 दिस प्लेस वेयर सेवरल केव्स वेयर हॉलोड, ये वो जगह है जहाँ पे सेवरल सारे जो केव्स थे खाली थे। हिल्स वेयर सेंचुरीज, मोस्ट ऑफ दिस वेयर मोनेस्ट्रीज, बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड सम ऑफ देम डेकोरेटेड विद पेंटिंग एंड सम एग्जाम्पल ऑफ केव डार्क इन साइड, मोस्ट ऑफ दिस पेंटिंग वेयर डन लाइट और टॉर्च। कुछ केव्स जो हमें बहुत डार्क मिलते हैं, यहाँ पे पेंटिंग लाइट और टॉर्च की मदद से मिली होगी। द कलर्स ऑफ द विविध इवन 1500 ईयर बिगो प्लांट्स मिनरल्स एंड आर्टिस्ट क्रिएटेड दिस स्प्लेंडेड वर्क ऑफ द आर्ट रिमेन टाउन। जो उनके लोग कलर मिला है, जैसे आज तो हम लोगों को कलर मिलना आसान हो जाता है, लेकिन उस समय जो कलर मिला है वो एक उस समय के लिए एक चैलेंज वाली बात है कि वो लोग कैसे बनाए होंगे वो सारी चीज़ें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक कुछ यहाँ पे देखिए पेंटिंग फ्रॉम अजंता केव, आपको पता है अजंता और एलोरा दो आपने सुना होगा। ईच पेंटिंग, ये आपकी पेंटिंग भी बनाई गई है और यहाँ पे भी वही चीज़ है। द वर्ड बुक, अब द वर्ड ऑफ बुक्स किसको कहा गया? सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वेयर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। एपिक्स आर ग्रांड लॉन्ग कंपोजिशन ऑफ हीरोइक मैन एंड वुमेन एंड इंक्लूड स्टोरी ऑफ गॉड्स। मतलब जो क्या था, मतलब जो मैन और वुमेन्स के बारे में बताता है, जो स्टोरी ऑफ गॉड्स के बारे में बताता है। जो बुक्स थी वही हमारी गॉड्स के बारे में सारी स्टोरी बताती हैं। ये फेमस तमिल एपिक्स जो कि शिल्पादिक्रम वाज कंपोज्ड बाय पोएट नेम इलांगो, इसके द्वारा किया गया था इलांगो अराउंड 1800 ईयर एगो। इट इज़ द स्टोरी ऑफ द मर्चेंट नेम कोवलम। ये किसके बारे में बताया गया था? कोवलम, हु लिव्ड इन पुहार एंड फेल इन लव विद द कोर्टसन नेम माधवी। मतलब एक पुहार में रहता था और एक माधवी नाम की लड़की से उसको प्यार हो जाता है। हिज वाइफ कर्नगी
later left Puhar and went to the Madurai where he was wrongly accused to his by the court jewelers and Pand king. फ्रेंड्स अब बात करेंगे यहाँ पे, ये आगे पूरी स्टोरी समझते हैं। इससे क्या होता है कि पुहार फिर लव हो जाते हैं, जो कि कोटी से कोई दरबारी नेम माधवी पे फिदा हो जाते हैं, मतलब एक लव के चक्कर में आ जाते हैं और उनको लव हो जाता है। हिज वाइफ कन्नगी जो रहती है, लेटर कन्नगी लेफ्ट पुहार एंड वेंट टू द मदुरई वेयर ही वाज रॉन्गली एक्यूज ऑफ थेफ्ट बाय कोर्ट ज्वेलर्स एंड पांड किंग। द किंग सेंटेंस कोवलम टू डेथ एंड कन्नगी हु स्टिल लव हिम was full of grief and anger at the injustice and destroyed entire city of Madurai। देखिए कहाँ, यहाँ देखिए एक जो इन्होंने पोएट नेम एलंगो ने लिखा है 1800 साल पहले की स्टोरी ऑफ मर्चेंट, जो कि कोवलन जो था लिव्ड इन पुहार में रहता था और फेल इन लव विद कोटसन माधवी के, मतलब कोटसन नेम जिसका माधवी होता, और नेगलेक्टिंग हिज वाइफ मतलब कन्नगी को छोड़ देता है, अपने वाइफ को छोड़ के अपने पोलिटिशियन के साथ उसको लव हो जाता है। ही कन्नगी लेफ्ट पुहार, फिर कन्नगी पुहार में चली जाती है जो कि जहाँ पर पहले रहता था। वेयर ही रॉन्गली एक्यूज टू थेफ्ट बाय कोर्ट ज्वेलर्स ऑफ द पांड किंग, मतलब वो एक्यूज रॉन्गली किसी तरीके से पांड किंग के द्वारा चोरी कर ली जाती, थेफ्ट कोर्ट ज्वेलर्स ऑफ पांड किंग की कोर्ट ज्वेलर्स के द्वारा थेफ्ट कर ली जाती है। तो द किंग सेंटेंस कोवलम टू डेथ, जो कोवलन किंग जो होता है, जो राजा होता है, कोवलन को डेथ करते मतलब मार देता है। कन्नगी हु स्टिल लव्ड हिम वाज फुल ऑफ ग्रीफ एंड एंगर एट द इनजस्टिस एंड डिस्ट्रॉयड इंटायर सिटी ऑफ मदुरई, मतलब वो गुस्सा आता है, वो जो अपने हमेशा से उसको प्यार कर रही होती है और वो गुस्सा आ जाती है, मतलब ग्रीफ एंड एंगर एट द दिस इनजस्टिस एंड डिस्ट्रॉयड हिज एंटायर सिटी ऑफ मदुरई, और गुस्से में आके मतलब वो सारे मदुरई को क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। ए डिस्क्रिप्शन फ्रॉम सिल्लापदिकरम हियर हाउ पोएट डिस्क्राइब द कन्नगी ग्रीफ, इसमें कन्नगी ग्रीफ के बारे में क्या डिस्क्राइब किया, ये सारी चीज़ें बताया गया है। आगे अनदर तमिल एपिक्स जो कि मणिमेकलाई है, वाज कंपोज बाय सत्तनर, किसके द्वारा, सत्तानर के द्वारा किया गया था, जो कि 1400 साल पुराना है। डिस्क्राइब द स्टोरी डाइटर ऑफ कोवलम, उनके डॉटर के बारे में बताया गया है, एंड माधवी। दीज ब्यूटीफुल कंपोजिशन वेयर लोस्ट स्कॉलर एंड माइनी सेंचुरीज टिल देयर मैन्युस्क्रिप्ट वेयर रीडिस्कवर्ड अबाउट 100 ईयर अगो, मतलब जो उनकी मैन्युस्क्रिप्ट हुई है 100 ईयर साल, मतलब 100 साल पहले डिस्कवर्ड की गई है। अदर राइटर्स की बात करेंगे तो उस समय कालिदास के भी एक, उस समय शेक्सपियर थे संस्कृत के, तो रूट था संस्कृत। कालिदास के बारे में आपको स्टोरी पता होगी, विद्योत्मा कालिदास। अब यहाँ पे ये वर्ष कालिदास बेस्ट नोन एज पोएम मेघदूत, इनकी सबसे बड़ी अच्छी पोएम है जो कि मानसून क्लाउड के ऊपर है एंड मैसेंजर का काम करता है, दो लवर्स के बीच में इस सारी चीज़ें स्टोरी बताई गई है। मेघदूत में इन लोगों ने बताया है, मेघदूत में लिखा है एक मैसेंजर का काम करते हैं, उन्होंने बादलों को एक मैसेंजर का रूप दिया है, जो कि बहुत अच्छा वर्णन किया गया है कालिदास जी के द्वारा। अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हिंदू रिलीजन स्टोरी वियर इन द सर्कुलेशन एंड रियरलियर रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम, दीज इंक्लूड पुराण, और पुराण लिटरली मीन ओल्ड, पुराना मतलब क्या था, ओल्ड, कंटेंट स्टोरी अबाउट गॉड और गॉडेस के बारे में जो रखी थी, सच एज विष्णु, शिवा, दुर्गा, पार्वती। दे आल्सो कंटेंट डिटेल एंड हाउ वर्शिप, मतलब उनके बारे में बताते थे, कैसे पूजा वगैरह होती थी ये बताते थे। देयर अकाउंट्स अबाउट क्रिएशन एंड वर्ल्ड एंड अबाउट किंग, पुराण वियर रिटन इन सिंपल संस्कृत, जो पुराण थे सिंपल संस्कृत में लिखे हुए थे, एंड मीन्स द हर्ड एवरीबॉडी इंक्लूडिंग वुमेन्स एंड शूद्र हु नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदा, जिनको वेद के लिए स्टडी के बारे में अलाउ नहीं था, प्रॉब्ली रिसाइटेड टेम्पल्स एंड प्रीस्ट, पीपल केम टू द लिसन ऑफ देम। टू संस्कृत एपिक्स उस समय सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि महाभारत और रामायण had been popular for very long time. Some of the familiar these story Mahabharata about war fought between the Kaurav and Pandav, जो महाभारत की लड़ाई लड़ी थी उसके बारे में बताया गया। महाभारत और में कौरव और पांडव जो थे, आपको पता है पांडव जो 5 थे और कौरव जो थे सैकड़ों भाई थे। तो दिस वाज वार गेन कंट्रोल ऑफ देश बाय कुरु
एंड देयर कैपिटल हस्तिनापुर था उस समय, उसका कैपिटल क्या था, कुरुओं का कैपिटल क्या था, हस्तिनापुर था। द स्टोरी itself was old and written down the form of the known today about 1500 ago। ये माना जाता है 1500 साल पहले स्टोरी लिखी गई थी। बोथ पुराण एंड महासभा आर सपोज हैव बीन कंपाइल्ड इन व्यासा जिसको बोलते हैं। द भगवद गीता व्यास जिसको बोलते हैं, व्यास जो थे किसके, श्री पराशर ऋषि जी के पुत्र थे, व्यास जी ने कंपोज किया सारी चीज़ें। द भगवद गीता अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 9 इंक्लूड महाभारत, वो भी महाभारत में इंक्लूड है। रामायण अबाउट राम के बारे में बताता है, रामायण के बारे में तो आप लोगों को पता है। प्रिंस ऑफ कौशल एंड एक्साइल एंड वाइफ ऑफ सीता एडक्टेड बाय द किंग श्रीलंका, मतलब जो चोरी कर लिए जाते हैं रावण के द्वारा। एंड नेम रावणा एंड रामा हैड टू फाइट बैटल गेट बैक हिज वन ऑफ द रिटर्न, मतलब लड़ाई होती है और वे वापस ले आते हैं अयोध्या में। कैपिटल ऑफ द कौशल आफ्टर द विक्ट्री लाइक महाभारत। दिस वाज ओल्ड स्टोरी एंड नाउ रिटन डाउन वाल्मीकि एंड रिकॉग्नाइज द ऑथर ऑफ संस्कृत रामायण, मतलब इनको संस्कृत में लिखा गया है, संस्कृत रामायण भी इसको बोलते हैं। उसके किसके द्वारा लिखा गया रामायण, वाल्मीकि द्वारा, जिसमें राम और सीता और रावण इन सारे लोगों का जिक्र किया गया है, जिसमें सीता जी को रावण चुरा के लेके जाता है और फिर राम और रावण की लड़ाई होती है, जिसमें रावण को मार के सीता जी को अयोध्या वापस लाया जाता है। तो ये आगे बात करते हैं स्टोरी टोल्ड ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल आल्सो टोल्ड स्टोरी कंपोज्ड ऑफ पोएम, सॉन्ग, sang, dance and perform play. Some of these preserve of the collection of stories such as Jatak and the Panchtantra, which were written down around the time. Stories of Jatak were often shown railing, स्तूप and painting such as story, मतलब जो स्तूप मिलते हैं यहाँ पे देखिए, ऑर्डिनरी पीपल टोल्ड स्टोरी कंपोज्ड ऑफ पोएम, सॉन्ग, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो जातक स्टोरी सच एज जातक एंड द पंचतंत्र which written down around the time story from the Jatak were often shown railing, स्तूप and painting of the अजंता। ये सारी चीज़ें थी अजंता के उस समय जो बताया नहीं, तो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया पेंटिंग सारी चीज़ें मिलती थी जो कि डिफरेंट कलर के लिए एक चैलेंजेस थी। यहाँ की बात करते हैं द मंकी किंग। Once upon a time there was a great monkey king who lived in the banks of the Ganga in Himalaya। 18,000 followers थे उसके। He fed on the fruit and special mango tree which were sweets such as exquisite mango did not grow on the plants। One day a ripe mango fell into the river and flowed on the way and to Varanasi, मतलब एक मुझे नहीं पता था। Such exquisite managed not grow on the plants। एक बार वो मैंगो जो पेड़ में लगा होता है वो गिरता है और रिवर्स के द्वारा कहाँ, वाराणसी के रास्ते में जा रहा पे टू वाराणसी। देयर अ किंग ऑफ सिटी हु वाज बाथिंग इन द रिवर फाउंड द अमेज एंड टेस्टेड इट। ही आस्क्ड टू फॉरेस्ट हिज किंगडम वेयर दे कुड फाइंड द ट्री फॉर हिम एंड दे लेड हिम ऑल द वे ऑफ हिमालय। दीज आर किंग हिज कंट्रीज हैड देयर फिल ऑफ द मैंगोज। एट नाइट द किंग डिस्कवर्ड द monkeys were also feasting to fruit and decide to kill them। ये तो माना गया जब वो फ्रूट पहुंचा वहाँ पे, स्टोरी है जब फ्रूट्स वहाँ पे पहुंचा तो उनको राजा को मिला, राजा उसको टेस्ट किया, काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने सारे लोगों को मतलब कहा कि वो मतलब मुझे वो मैंगो चाहिए, सारे लोग ढूंढने निकल गए। फिर जब उनको एट नाइट एक रात उनको ये पता चलता है कि मंकीज वेयर आल्सो फीस्टिंग ऑन द फ्रूट्स एंड डिसाइड टू किल, मतलब उन्होंने देखा कि मंकीज, उन्होंने सुना कि मंकी लोग जो फ्रूट्स है उसको फीस्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, उनको डिसाइडेड टू किल देम, उनको किल करने के लिए डिसाइड किया। अब ये सारी चीज़ें एक मंकी और एक राजा की स्टोरी थी। हाउएवर द किंग ऑफ द मंकी वर्कड आउट अ प्लान to his followers। He broke off the branches of mango tree and tried to form a bridge and river and held on the one end. All his followers crossed over exhausted and effort. He fell down and he lay dying. Humankind saw what had happened and tried to unsuccessful revive monkey and the died king and mourning death of the pet। देखो इसमें क्या है, किंग मंकी वर्कड आउट अ प्लान टू सेव हिज फॉलोअर्स, ठीक है। तो किंग जो ऑफ द मंकीज जो कोशिश करता है कि जो राजा होता है वो ये कोशिश करता है कि हम लोग क्या करें,
फ्रेंड्स, जो द ह्यूमन किंग saw that he had happened that tried to unsuccessful revive and monkey when died king mounted and death paid him to full respect। यहाँ पे देखिए, अब जो राजा था, however king monkey worked out a plan to his followers to broke branches of the mango tree and tied them form of a bridge across the river and held one to one till his followers and crossed over exhausted with the effort and fell down and lay dying। देखो क्या हुआ कि जो राजा जो ये सारी चीज़ें वो ऑर्डर दे देता है कि जाके सारे बंदरों को किल कर दो। तो जो बंदरों का किंग होता है मंकी, वर्क आउट एक प्लान, वो एक प्लान करता है अपने फॉलोअर्स को सेव करने के लिए। तो तब क्या करता है, ही ब्रोक ऑफ ब्रांचेस ऑफ द मैंगो ट्री, मतलब सारे ब्रांचेस को क्या करता है, तोड़ देता है। एंड टाइड देम टू फॉर्म अ ब्रिज, उनसे एक ब्रिज बना देता है अक्रॉस द रिवर। एंड हेल्ड वन टू वन इंड विद द फॉलोअर्स क्रॉस्ड ओवर एग्जॉस्टेड, जैसे जैसे उनके जो फॉलोअर्स होते हैं एक क्रॉस करते हैं ओवर एग्जॉस्टेड एंड एफर्ट, ही फेल डाउन एंड लेडिंग, वो क्या करते हैं, एक ब्रिज बना देते हैं उसी का, और जैसे जैसे उनके सारे लोग चढ़ते हैं और क्या होते हैं, गिर जाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, डाउन एंड डाइंग। एंड ह्यूमन किंग saw that he had happened and died unsuccessful revive and the monkey when he died the king mourned his death and paid him full respect। मतलब फिर राजा को जब इस चीज़ के बारे में सारी चीज़ें अनसक्सेसफुल के बारे में पता चलता है, तो रिवाइव द मंकी एंड ही डाइड when he died and king mourned to death his paid and full respect। मतलब उनको सारे जो भी होता है एक फुल रिस्पेक्ट के साथ क्या करता है, मॉन्क करता है। उसमें द स्टोरी सोन दैट पीस ऑफ स्कल्पचर फ्रॉम स्तूप एंड Bharat and Central India, can you identify which of the story are shown in sculpture। अब इसमें देखते हैं कौन सारे स्टोरी स्कल्पचर में दी गई हैं। तो राइटिंग बुक्स ऑफ साइंस, इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो दिस वाज द आल्सो टाइम व्हेन आर्यभट्ट अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर रोट अ बुक संस्कृत नोन एज आर्यभट्टियम। अगर पूछा जाए आर्यभट्ट ने कौन सी बुक लिखी थी, तो आर्यभट्टियम। ही स्टेटेड दैट डे एंड नाइट पेयर कॉज्ड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। इनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि पृथ्वी के घूमने के कारण ही डे और नाइट होते हैं। सन इज राइजिंग सेटिंग एवरी डे, उन्होंने कहा सन राइज और सेट कर रहा है एवरी डे। डेवलप एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इक्लिप्स एंड एज वेल। ही आल्सो फाउंड अ वे कैलकुलेटिंग द circumference of circle which is nearly as the accurate formula used today। मतलब जो इन्होंने एक circumference सर्कल का निकालने के लिए बताया था, जो कि आज हम लोग क्या करते हैं, एक्यूरेट हम यूज करते हैं। ब्राह्मीर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, सम ऑफ द मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर हु सेवरल डिस्कवरी ट्राई टू फाइंड आउट मोर ऑफ देम। मतलब कि इन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया है, काफ़ी मैथमेटिक्स के, उनको हम लोग और भी सारी चीज़ें फाइंड आउट करना है, जैसे ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम, मतलब और उनके बारे में पूरी जानकारी आपको कलेक्ट करनी है। तो एक बात करते हैं जीरो। वाइल नंबर न्यूमरल्स हैड बीन यूज्ड अर्लियर, मैथमेटिशियन इंडिया नाउ इन्वेंटेड अ स्पेशल सिंबल फॉर जीरो। एक स्पेशल सिंबल जीरो की तरह जीरो के लिए बनाती है, फॉर्म करती है, इन्वेंट करती है। दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वाज अडॉप्टेड बाय अरब्स एंड देम सेपरेट टू यूरोप। पहले किसके द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, अरब के द्वारा, फिर ये कहाँ तक फैल जाता है, यूरोप में। इट इज़ कंटिन्यू टू बी यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड, फिर धीरे धीरे क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। आयुर्वेदा इज वेल एज सिस्टम ऑफ द हेल्थ साइंस, एक हेल्थ साइंस है दैट वाज डेवलप्ड इन द एंशिएंट इंडिया एंड टू फेमस प्रैक्टिशनर्स उस समय थे आयुर्वेद के एंशिएंट इंडिया में, चरक जो कि एंड सुश्रुता जो कि 14वीं सेंचुरी सी थे। चरक संहिता रिटन बाय चरक एंड रिमार्केबल बुक ऑफ द मेडिसिन, मतलब चरक संहिता चरक के द्वारा लिखा गया, जो एक रिमार्केबल बुक है मेडिसिन के लिए। इन दिस ट्रीटीज सुश्रुता एंड समाहिता जो कि सुश्रुता एंड स्पीक अबाउट द एलोबरेट सर्जिकल प्रोसीजर, जो कि किसके बारे में बताती है, सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में बताती है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जो कि हम लोगों ने सारे पिलर्स और उनके बारे में पढ़ा
और थोड़ा सा मैंने बंदर राजा की स्टोरी पढ़ी, जिसमें हम लोगों ने देखा कि वो ऑर्डर देता है, फिर राजा के जो मंकियों के राजा होते हैं उनको बचाने के लिए सोचते हैं, वो ब्रांचेस डालते हैं, और ब्रांचेस के बाद क्या करते हैं, उनको एक एक करके जब राजा के लोग चले जाते हैं तो वो गिरते जाते हैं और धीरे धीरे मरते चले जाते हैं, और फिर असली राजा को उनके खिलाफ मतलब झुकना पड़ता है। ये सारी चीज़ें थी। तो आगे हम लोग चैप्टर हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे दूसरा चैप्टर जो आपको दूसरे बुक शुरू करने वाले हैं एसएसटी का, वो हम आप लोग को ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, जो कि चैप्टर 1 से भी होगा। और आपको अगर हमारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, अगर आप टेलीग्राम पर A1 ट्यूटोरियल्स लखनऊ डाल के आप सर्च करते हैं तो आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, बाय बाय।